गुड इवनिंग बच्चों, कम्बो क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत में पढ़ने वाले हैं हम गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश में हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बारे में बात करेंगे। आगे हम लोग रजिया सुल्तान, बहराम, खिलजी वंश, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के बारे में भी बात नेक्स्ट वाली वीडियो में करते चलेंगे, है ना। तो आज की वीडियो में हम केवल पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक और साथ ही साथ इल्तुतमिश के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं इल्तुतमिश के बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो गुलाम वंश जो है 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक चला था, है ना। 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक चला था, यानी लगभग जो है 84 वर्ष का इनका पूरा जो था क्या था, गुलाम वंश का पूरा जो कार्यकाल था। इन्होंने गद्दी पर काम किया, इन्होंने क्या कहते हैं शासन किया। तो गुलाम वंश इसलिए कहा जाता है कि ये जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम बनाया हुआ था, लेकिन गौरी की मृत्यु के बाद ये राजा बन बैठे वहां के। इस वजह से इस वंश का नाम पड़ा गुलाम वंश, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या थे, मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। यही वजह है कि इस वंश का नाम पड़ा गुलाम वंश, है ना। चलिए, तो गुलाम वंश क्यों कहते हैं, क्योंकि ऐबक जो था वो गौरी का क्या था, गुलाम था। इस वजह से इसका नाम पड़ा, है ना। अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल 1210 से स्टार्ट हुआ और 1206 से स्टार्ट हुआ और 1210 तक चला, यानी लगभग 4 वर्ष तक केवल ये कार्यकाल था इनका, शासनकाल इनका केवल क्या था, 4 वर्षों तक था। अब इसके बाद ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे बड़ा खुशमिजाजी इंसान थे। इन्होंने सुल्तान की उपाधि नहीं हासिल की, क्योंकि ये तो गुलाम थे, इसलिए इन्होंने सुल्तान की उपाधि न हासिल करके मलिक और सिपहसलार की इन्होंने क्या की, उपाधि धारण की। किसकी, मलिक और सिपहसलार की इन्होंने उपाधि धारण की। ये सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। फिर क्या है, इन्हें जो है हाकिम कहा जाता था। वजह ये था कि ये बड़ा दयावान थे। ये लाखों के प्रति क्या करते थे, थोड़ा दया दिखाते थे, बहुत ज्यादा दया दिखाते थे। इस वजह से इनका नाम क्या पड़ गया, हाकिम था। ये लाखों में दान देते थे, इन वजह से इनका नाम लाख बख्श पड़ गया। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इतिहास में लाख बख्श के नाम से किस शासक को जाना जाता है, तो आप तुरंत कहेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जा सकता है, या फिर हातिम के नाम से पूछ दे तब भी आप यही बताएंगे, या फिर पूछ दिए कि कौन ऐसा शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, तो आप बता सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक थे। लेकिन अब ये भी पूछ सकता है कि सुल्तान की जब नहीं की तो किसकी, तो मलिक और सिपहसलार की उपाधि धारण की थी, है ना। इसके बाद क्या था, इनको जो है पूरा कुरान जो था, जितने भी आयात पैरा वगैरह होते हैं उसमें सभी इनको जुबानी याद था। इस वजह से इनका नाम कुरान खान भी था, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या था, पूरा जो कुरान है लाइन बाय लाइन जबानी एकदम पूरा याद था। इस वजह से इनका नाम कुरान खान भी था, ठीक है। इसके बाद इन्होंने इनके दरबार में एक मिनहाज उस सिराज थे, एक अच्छे राइटर थे, एक कवि थे, एक लेखक थे। कौन थे, मिनहाज उर सिराज थे। इन्होंने एक तबकात ए नासरी नाम की एक पुस्तक लिखी। तबकात ए नासरी नाम की पुस्तक मिनहाज उस सिराज ने लिखा, जो कि क्या थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी थे, है ना। फिर क्या कहा, अजमेर में जब इन्होंने विजय किया, अजमेर पर आक्रमण किया, जब अजमेर को जीत लिया तो इन्होंने अजमेर में ही 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, जो कि एक मस्जिद है ना। क्या किया इन्होंने, अजमेर में ही 2.5 दिन का इन्होंने एक झोपड़ा बनवाया, 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है और इन्होंने बनवाया। साथ ही साथ इन्होंने दिल्ली के महरौली में इन्होंने क्या किया, एक और भी मस्जिद बनवाया, जो कि इंडिया का पहला था। इंडिया क्या था, पहला मस्जिद था, जिसका नाम था कुबतुल इस्लाम मस्जिद। क्या किया इन्होंने, ऐबक ने भारत में एक पहली ऐसी मस्जिद बनवाई, पहला मस्जिद इन्होंने बनवाया, जिसका नाम था कुबतुल इस्लाम मस्जिद। कहां पे स्थित है, दिल्ली में है ना।
इस यहीं तक ये नहीं रुके, इनमें क्या था, इनके गुरु का नाम जो था बख्तियार काकी था। इनके गुरु का नाम क्या था, बख्तियार काकी था, है ना। बख्तियार खिलजी नहीं, बख्तियार काकी था, है ना, बख्तियार काकी था इनके गुरु। तो कभी कभी पूछ दिया जाता है एग्जाम में कि कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु का नाम क्या था, तो आप तुरंत बताएंगे कि काकी, जिसके लास्ट में काकी जुड़ा रहेगा उसी को आप टिक कर देंगे, है ना। इसके बाद ये नकलजी भी थोड़ा सा थे। अफगानिस्तान से जब ये आए तो अफगानिस्तान में एक इन्होंने मीनार देखा था जिसका नाम था जाम मीनार। मीनार मतलब आप गांव में देखे होंगे जिसमें ईटा का ईटा पकाया जाता है, भट्ठा बड़ा बड़ा सा लंबा लंबा सा ऊंचा ऊंचा सा होता है, उसी की तरह होता है, टावर की तरह खूब बड़ा सा होगा, तो उसी को हम खूब बड़ा सा होगा तो उसको मीनार कहते हैं, है ना। जाम मीनार एक था अफगानिस्तान में, उसी को देख करके ये थोड़ा सा मोटिवेटेड हुए, प्रेरित हुए, और इन्होंने क्या किया, दिल्ली के महरौली में, कहां पर, दिल्ली के महरौली में कुतुब मीनार बनवाना शुरू किया, लेकिन ये अधूरा ही बनवा पाए। तब तक इनका एज खत्म हो गया, कार्यकाल खत्म हो गया, ये चल बसे, और महरौली में कुतुब मीनार बनवाया लेकिन अधूरा ही छोड़ करके ये चल बसे, है ना। इसके बाद ये क्या किए थे, 2 मंजिला ही बनवाए थे। अब 2 मंजिला के बाद इनका, है ना, इसके बाद 3 मंजिला जो शेष बचा हुआ था, 2 मंजिला तो बनवा दिया, 3 मंजिला जो है इल्तुतमिश ने बनवाया। किसने बनवाया, इल्तुतमिश ने बनवाया, है ना। फिर क्या कहा, तुगलक के समय में इस पे आकाशीय बिजली गिर गई। तुगलक के समय में क्या गिर गई, इस पे आकाशीय बिजली गिर गई। लेकिन उसके बाद जब फिरोज शाह तुगलक आए, तुगलक के समय में क्या हुआ, कुतुब मीनार पर क्या गिर गया, आकाशीय बिजली गिर गई, वो थोड़ा सा डैमेज हो गया। तो फिरोज शाह जब तुगलक राजा बने तो उन्होंने क्या कराई, उसको मरम्मत कराया, उसको फिर से सही करा दिया, है ना। फिर अलाउद्दीन ने इस मीनार के प्रति, अलाउद्दीन जब आया तो क्या किया, अपना नाम लगाने के लिए, अपना नाम चमकाने के लिए क्या किया, इसी मीनार के ठीक सामने एक दूसरा मीनार बनवाने लगे, है ना। लेकिन इंजीनियर जो थे थोड़ा सा बोक्का किस्म के थे, क्या किए कि नीचे से पतला बनाने लगे, ऊपर चौड़ा बनाने लगे। जब नीचे से पतला बनाने लगे और ऊपर मोटा बनाने लगेंगे तो क्या होगा, ध्वस्त हो जाएगा, है ना, क्षतिग्रस्त हो जाएगा, टूट जाएगा। तो क्या हुआ, वो अलाउद्दीन के समय में अलाई मीनार बनवाना शुरू किया, लेकिन वो सफल नहीं हुआ और वो क्या हो गया, ध्वस्त हो गया। किसके प्रतिद्वंदी में बनाया जा रहा था, तो कुतुब मीनार के, है ना। अब क्या अलाउद्दीन ने कुबत्तुल इस्लाम मस्जिद जो यहाँ पर ऐबक ने बनवाया था, कुबत्तुल किसके, जाम मीनार के से प्रेरित होकर, सॉरी पहला मस्जिद जो बनवाया था इंडिया में, दिल्ली में, उसके अगेंस्ट में एक क्या किया, एक प्रवेश द्वार बनाया जिसका नाम अलाई दरबार रखा गया, है ना। कुबत्तुल इस्लाम मस्जिद के द्वार के रूप में एक द्वार बनवाया, प्रवेश द्वार बनवाया, जिसका नाम अलाई दरबार इन्होंने रखा, ठीक है। फिर 1210 में लाहौर में जब चौगान पोलो खेल रहे थे तो घोड़े से गिर गए और उनकी वहीं डेथ हो गई। ऐबक की क्या हो गई, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई 1210 ईस्वी में। कहां पे, यहाँ पे कार्यकाल भी था, 1210 में क्या हो गई, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई, है ना। ऐबक का मकबरा जो है कहां पे है, लाहौर में है। लाहौर में क्या कर रहे थे, लाहौर में ही चौगान खेल रहे थे या फिर कहें कि पोलो खेल रहे थे और घोड़े से गिरे और उनकी वहीं पे डेथ हो गई और लाहौर में ही उनको मिट्टी खोद के क्या कर दिया गया, दफना दिया गया। तो पूछ देगा कि ऐबक का, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है, तो हम बताएंगे लाहौर में। अगर लाहौर ऑप्शन न दे करके कंट्री का नाम दे देता तो हम कहेंगे पाकिस्तान, है ना। अब देखिए, अब इसने ऐबक ने अपनी राजधानी भी कहाँ बनाया था, लाहौर में, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान पहले एक ही में था। इस वजह से इन्होंने राजधानी कहाँ बना दिया था, लाहौर में बनाया, है ना। दूसरी चीज, मुस्लिम भी थे, इस वजह से वहां मुस्लिम इलाका बाहुल्य ज्यादा था, इस वजह से इन्होंने क्या बना दिया, लाहौर को ही अपनी राजधानी बना दिया, वहीं से शासन किया करते थे। इनके बाद जो है इल्तुतमिश आए, इनके बाद जो है इल्तुतमिश, इनका कार्यकाल 1210 में तो ये ऐबक मर गए, 1210 के बाद 11 में इल्तुतमिश को गद्दी पे बैठाया गया और एक 1211 से लेके 1236 यानी लगभग 25 साल तक, यानी 25 वर्ष तक इन्होंने क्या किया, शासन किया, है ना। 1211 से लेके 1236 तक जब माइनस करेंगे तो 25 साल का डिफरेंस आता है ना। अब देखिए, ऐबक ये जो था ऐबक का गुलाम था, इल्तुतमिश जो था
ये किसके जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, और ये इल्तुतमिश जो था ऐबक का गुलाम था, इसलिए इसे गुलाम का गुलाम भी कहा जाता है। इसलिए इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम भी कहा जाता है ना। शासक बनने से पहले ये जब वहां का शासन संभाला, शासक बना, गद्दी पे बैठा, उसके पहले यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बदायूं, लखनऊ के आगे पड़ता है, तो यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बदायूं। ये क्या था, सेना में वहां पे क्या था, सूबेदार था। कौन थे, इल्तुतमिश जो था वो क्या था, सेना में एक सूबेदार था। इसे अपनी राजधानी, इसने क्या किया, इसने जो है अपनी राजधानी लाहौर से बदल करके दिल्ली को बना दिया। इल्तुतमिश ने क्या किया, राजधानी जो ऐबक ने लाहौर को बनाया था उसको बदल करके किसने बना दिया, दिल्ली को बना दिया। इसने अपनी राजधानी कहां बना दी, दिल्ली। तो पूछ सकता है कि इतिहास में सबसे पहले अपनी राजधानी दिल्ली को किसने बनाया, तो बता सकते हैं इल्तुतमिश ने बनाया, है ना। इसके बाद अब शासक बनने के बाद खलीफा अल मुंतसिर से इसने क्या की, अब पहले क्या हुआ था ना, राजा बनने के लिए पहले डिग्री लेनी होती थी कि आप उस योग्य होते थे कि नहीं, योग्य हैं कि नहीं, आप राजा बनेंगे तो प्रजाओं को आप किस तरह से हैंडल करेंगे, किस तरह से ट्रीट करेंगे। तो उसके लिए क्या हुआ करता था, खलीफा हुआ करते। खलीफा मुस्लिमों में देखे होंगे, बड़ा बड़ा सा वो पहने रहते हैं, उसी तरह के खलीफा, मतलब मौलवी से भी जो बड़े होते हैं उनको खलीफा कहा जाता है ना। खलीफा एक उनका नाम था अल मुंतसिर, है ना। उनसे क्या की ना, इन्होंने खिलत मतलब डिग्री हासिल की। उनसे चाचा पूछा कि नहीं हम उस योग्य हैं कि नहीं, निठल्ले तो नहीं है, तो इन्होंने कहा नहीं आप शासक बन सकते हो, है ना। इसके बाद क्या किया कि दिल्ली की गद्दी पे बैठा, दिल्ली को राजधानी बना दिया, और इसने ही सबसे पहले चांदी का सिक्का यानी टका, चांदी का टका और तांबे का जीतल, वो भी सिक्के की तरह हुआ करता था, उसको सबसे पहले इसने चलाया, है ना। ये वेतन के बदले क्या करता था, ये सैनिकों को या जो भी जिनको भी अपने यहाँ काम पे रखता था उनको वेतन के बदले सैलरी न दे करके क्या करता था, जमीन दे देता था कि ले जाओ, लो तो के देते हो, दिल्ली में थोड़ा सा एक फ्लैट देते तो है ना, दिल्ली में एक फ्लैट दे देता था, क्या करता था, जमीन दे देता था, कहता खेती करो कमाओ खाओ, है ना। और साथ ही साथ इसको क्या कहता थे, एकता व्यवस्था कहते थे। क्या इल्तुतमिश ने क्या किया, वेतन के बदले में जमीन देना शुरू किया, जमीन दे करके देना शुरू किया। इस व्यवस्था को एकता व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। फिर क्या है, इसने 40 तुर्क सूबेदारों का 40 लोगों की एक ग्रुप बनाई, अपनी एक कमेटी बनाई कि ये हमें क्या देंगे, सलाह देंगे, हम उसी हिसाब से क्या करेंगे, काम करेंगे। 40 लोगों की एक क्या बनाई, परिषद बनाई, एक कमेटी बनाई। वही क्या करते थे, इसको सलाह देते थे, जिसको चालीसा कहा जाता था। जिसको क्या कहा जाता था, चालीसा कहा जाता था। इसके बाद जो है जियाउद्दीन मगरबानी एक राजा हुआ करता था। जियाउद्दीन मगरबानी का पीछा करते करते चंगेज खां एक राजा हुआ करता था, तो बड़ा क्रूर राजा था। वो दिल्ली के बॉर्डर पे आ गया, दिल्ली के सीमा तक आने लगा, है ना। अब देखा ये इल्तुतमिश देखा कि चंगेज खान तो हमसे भी मजबूत है, अगर हम कहीं जियाउद्दीन मगरबानी को शरण देते हैं, जियाउद्दीन को अगर हम शरण देते हैं तो पता चला कि जियाउद्दीन को छोड़ करके पहले हमारे ऊपर अटैक कर देगा, है ना। क्या किया, इल्तुतमिश थोड़ा सा चालाक भी था। क्या किया, देखा कि जियाउद्दीन का पीछा करते करते चंगेज खान जब दिल्ली की तरफ आ रहा है, दिल्ली के बॉर्डर पे एकदम आ गया, अब आक्रमण करने ही वाला है, तो इसने जियाउद्दीन को क्या किया, शरण नहीं दिया। इस वजह से इसका साम्राज्य बच गया और लगभग 25 साल तक इसने शासन किया। अगर वहीं वो गलती कर दिया होता, जियाउद्दीन को शरण दे दिया होता, तो चंगेज खान पहले इनको ही कीमा बना डालता और इसके बाद तो जियाउद्दीन का दवा करता ही, है ना। इसके बाद जो है इसको शुद्ध इस्लामिक पद्धति का वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। वास्तविक इस्लाम धर्म का, इस्लामिक पद्धति का वास्तविक संस्थापक जो कहते हैं, किसको कहते हैं, इल्तुतमिश। तो पूछ देगा एग्जाम में कि इस्लाम पद्धति का संस्थापक किसे माना जाता है, तो हम लिखेंगे इल्तुतमिश को माना जाता है ना। चलिए, इसके बाद 1236 ईस्वी में क्या हो गई, इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। 1236 ईस्वी में क्या हो गई, इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। जानते थे कि ये मृत्यु हो जाएगी, लेकिन इसके पहले ही अपने साम्राज्य का उत्तराधिकारी
अपने गद्दी का मालिक जो है किसको घोषित कर दिया था? रजिया सुल्तान को घोषित कर दिया था। किसको? रजिया सुल्तान को क्या कर दिया था? अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। फिर जो है इनकी मृत्यु के बाद 1236 ईस्वी में ही रजिया सुल्तान को क्या बना दिया गया? वहां का शासक बना दिया गया। और शासक जब बनी तो 1236 से लेके 1240 ईस्वी तक इसने क्या किया? शासन किया। ये वाला पार्ट हम नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे, है ना। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। दिल्ली सल्तनत का फर्स्ट पार्ट जिसमें हम लोगों ने अभी कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश की बात की। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम रजिया सुल्तान, बहराम और खिलजी वंश की केवल इन्हीं दोनों की, दिल्ली सल्तनत में इन्हीं दोनों की बात हम लोग करेंगे। रजिया सुल्तान और बहराम शाह की बात करेंगे, है ना। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए इतना ही, धन्यवाद। कॉम्बो क्लासेस में बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।